अच्छा गाइस, ये हम लोग मैथमेटिकल मेथड 1 का लेक्चर पढ़ रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लैप्लास एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये अच्छा खासा लेंथी है। आप लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये लगता है आप लोग लैप्लास का टॉपिक पढ़ के आए होंगे, तो मैं सिर्फ क्या करने जा रही हूँ, मैं सिर्फ उसका ओवरव्यू आप लोगों को दूंगी। आप लोगों को सिर्फ मैं जल्दी जल्दी चीज़ें करती जाऊँगी क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो मैं चलती हूँ अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हमारा लैप्लास एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये अच्छा, अब वो कहता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को बताऊंगी। डेफिनेशन आप लोगों ने देखी भी होगी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे बहस होती है, पावर्स और लिनियरिटी, एस शिफ्ट रूल, साइन और कोसाइन रूल, टी डोमेन, एस डोमेन, ये सारा कुछ बताया जाता है। तो लैप्लास की आपको वो डेफिनेशन की तरफ लेके जाते हैं। डेफिनेशन वो कहता है वो कंसीडर, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाया था कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन होता है, वो एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है और आप उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी और फंक्शन में जो किसी और वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं। और उसकी एप्लीकेशन आप लोगों ने देखी थी कि एक हमारे पास फंक्शन था, वो टाइम पे डिपेंड करता था। जब हम उसे के ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते थे तो वो हमारे पास एक नया फंक्शन बनता था जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता था। तो अब हम लोग सेम वही स्टोरी, एक फंक्शन से वो दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर देगा। दैट्स वाई हम लोग इस फंक्शन को पहले हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो ये वही बात वो बोल रहा है, कंसीडर द फंक्शन विच आर। और अच्छा, उस तरह ये था फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा माइनस इन्फिनिटी जो पॉजिटिव इन्फिनिटी था, मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब ये पॉजिटिव रेंज के अंदर आपको वैल्यूज़ बताएगा फंक्शन की। आई मे फॉरगेट मल्टीप्लिकेशन। अच्छा ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टेक फंक्शन, इसमें आप ये फंक्शन देते हो जो कि टाइम पे डिपेंड करता है, एंड यूज़ इट टू मैन्युफैक्चर अनदर फंक्शन। और फिर वही बात जो एक नया फंक्शन बनाता है जो कि एस पे डिपेंड करता है। एक्स कैन बी कॉम्प्लेक्स, एक्स कोई कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मतलब इसने वो नहीं किया, स्पेसिफिक नहीं किया कि ये फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है, बस ये कह रहा है कि एक नया फंक्शन बनता है किसी और वेरिएबल पे डिपेंड करता है। वो वेरिएबल ज़रूरी नहीं है रियल हो, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ये बात उसने बताई है। अच्छा अब ठीक है, ये फिर वही सारी लैप्लास की डिस्कशन कर रहा है। मैं आप लोगों को ये PDF दे दूँगी, आप लोग इसको बैठ के गौर व फिक्र कीजिएगा। इनकी ये बहुत अच्छा इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, बट वी वुड नॉट सी द वेरी। अच्छा ये यही बता रहा है, इसको हम टाइम को हम इस पर कन्वर्ट कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू, और ये मतलब ये बता रहा है कि ये यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। तो ये बता रहा है मेक एक्सप्लिसिट लॉन्ग टर्म बिहेवियर ऑफ एफ ऑफ टी, उसको सॉल्व करता है। वो कहता है आंसर द क्वेश्चन, किस क्वेश्चन को, इफ़ आई नो, मतलब एक फंक्शन मुझे पता है जो टाइम पे डिपेंड करता है, हाउ कैन आई कंप्यूट दिस, इस ये बता रहा है। फिर वो कहता है कन्वर्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू अलजेब्राइक इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसे सॉल्व करता है। तो ये 3-4 बातें अपने दिमाग में रखिएगा। अब वो इसका आंसर बता रहा है विच राइट वे, तो वो बता रहा है कि इसका जो तरीका बता रहा है वो ये बता रहा है द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ जो कि डिपेंड करता है इज़ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में BSc में देखा होगा कि अगर हमारे पास ये अच्छा यहाँ पे ये सिंबल्स आप लोगों को समझ नहीं आएंगे। चलें और ज़रा ये मैं डेफिनेशन यहाँ से आपको बताती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है और ये भी आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँगी। ये देखें हमारे पास लेट टी भी let f be a function depending on t where t is greater equal तो कोई पॉजिटिव है, देन द इंटीग्रल ये है कि एक लैप्लास को हम l से डिनोट करते हैं और ये क्या कर रहा है आपके फंक्शन को कन्वर्ट कर रहा है किसी और फंक्शन में। और ये जो l ऑफ f ऑफ t पे जब लगेगा तो वो जो नया फंक्शन बनेगा वो एक नया फंक्शन, हम वो जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा और वो जो नए वेरिएबल पे डिपेंड करेगा वो हमारे पास s होगा। ये डेफिनेशन ये भी आप लोग देख लें, कर्नल भी ये देखो, ये एक है आप हमारे सामने,
ये आप लोग इसे ज़रा यहाँ पे ज़रा डीपली से जाकर ज़रा स्टडी कीजिएगा। अच्छी है, मुझे ये अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको ना बस मैं ओवरव्यू करने की कोशिश कर रही हूँ अपने लिमिटेड टाइम में, कि मैं इस टाइम के अंदर अंदर आप लोगों को ये जल्दी जल्दी ख़त्म करवा दूँ। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। तो अब खैर यहाँ वो कहता है अगर मेरे पास फंक्शन है 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, देन अ डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू 1 वेरिएबल। अगर आप एक वेरिएबल के लिहाज से, एक फंक्शन 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, अगर आप एक वेरिएबल के लिहाज से इंटीग्रेशन लोगे या इंटीग्रेट करोगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन लोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, फंक्शन ऑफ अदर वेरिएबल। तो एक वेरिएबल के लिहाज से अगर आपने इंटीग्रेट कर लिया तो आपके पास नया जो फंक्शन बनेगा वो जो दूसरा बच गया उसके हमारे पास उस वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल ये उसने एग्जांपल दिया कि ये 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है और हमारी अगर लिमिट x के लिहाज से हम इंटीग्रेट कर दें तो y में हमारे पास आंसर आएगा। इसी तरह वो कहते हैं सिमिलरली हमें ये डेफिनेशन बनाइए कि हम इंटीग्रेशन किसी एक वेरिएबल के लिहाज से करेंगे तो आंसर में हमारे पास जो आंसर आएगा, जैसे अब देखो इसमें देखो कर्नल 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, एस पे भी डिपेंड कर रहा है, टी पे भी डिपेंड कर रहा है। जब आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं तो आंसर हमारे पास जो नया आंसर आएगा वो हमारे पास फंक्शन ऑफ एस आएगा। यही बात है जो ऊपर उसने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाई है। ट्रांसफॉर्म अ फंक्शन ऑफ एफ विद टी वेरिएबल इनटू अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एफ विद एस वेरिएबल। वी आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन एन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। वो कहता है हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं वेयर द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज अनबाउंडेड। हाँ जाहिर सी बात है ये अनबाउंडेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इन्फिनिटी तक जा रहा है, ख़त्म हो ही नहीं रहा, बाउंडेड है ही नहीं। बाउंडेड क्या होता है, जिसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों हमारे पास गिवन होती है। नहीं, जिसका जो अपर बाउंड भी होता है जो लोअर बाउंड भी होता है। अभी से देखो ये लोअर बाउंड तो है लेकिन ये अपर बाउंड नहीं है। अच्छा चलिए खैर आगे चलते हैं। इफ़ एफ डिफाइंड ऑन दिस देन इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिस इज डिफाइंड एज अ लिमिट। तो हम इसे इस तरह से, वो कहते हैं हाँ ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में देखा था। अगर हमारे पास हमने इसे इंटीग्रेट करना हो हम क्या करते हैं, लिमिट को हम फाइनाइट कर देते हैं, उस वो यहाँ पे एक वेरिएबल शो कर देते हैं और हम कहते हैं लिमिट बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। इफ़ द लिमिट 1 एग्जिस्ट, अगर आपके पास 1 की लिमिट एग्जिस्ट करगी देन वी से दैट दिस इज कन्वर्जेंट। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में बीएससी के चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस इंटीग्रल आप लोगों ने पढ़े थे। इफ़ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी हमारे पास इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। द लिमिट 1 विल इन जनरल एग्जिस्ट ओनली इन अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एस। वो कहते हैं एस की सर्टेन वैल्यू पे एग्जिस्ट करती है। अब आओ जरा एक और डेफिनेशन करो। तो फंक्शन आपको नजर आ रहा है, फंक्शन में के जो 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है एस और टी पर। इन 1 इज कॉल्ड कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल बोलेंगे। अब यहाँ पे ये होगा, ये जो ये कर्नल है हमने वो स्पेसिफाई कर लिया, वो होगा ई रेज़ टू पावर एस मल्टीप्लाई टी as the kernel gives us an especially important integral transformation। अब वो ये बता रहा है अगर हम कर्नल इस टाइप का ले लें तो एक ख़ास किस्म का हमारे पास इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, Laplace transformation। let f be a function defined on this then integral। ये अब आपको पता चल रहा होगा, आप इसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं, ये 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, ये एफ ऑफ टी। जब आप इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो आंसर आएगा एफ ऑफ एस आएगा। तो ये हमें वही बता रहा है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी पे अप्लाई होगा तो ये हमारे पास जो नया फंक्शन बनेगा वो कैपिटल एफ और एस बन जाएगा। इज सेड टू बी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ प्रोवाइडेड दैट द इंटीग्रल कन्वर्जेस। एक तो ये बात हो गई। अच्छा वो कहता है व्हेन द इंटीग्रल टू इसकी बात हो रही है, ये जो है इंटीग्रल 2 की बात हो रही है। डिफाइनिंग इंटीग्रल कन्वर्जेंस रिजल्ट इज फाउंड ऑफ एस। जब आप रिजल्ट फाउंड कर लेंगे आप उसे इंटीग्रेशन करेंगे। अब आपकी इंटीग्रेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यहाँ पे आपकी इंटीग्रेशन डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपकी यहाँ पे यूज़ हो रही है। इन जनरल डिस्कशन वी शैल। अच्छा हाँ यहाँ वो कह रहा है लोअर केस लेटर्स आपको नज़र आए स्मॉल, वो कहता है डिनोट द फंक्शन बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड। ये जो लोअर केस लेटर आपको नज़र आएंगे ये वो फंक्शन है जिन्हें हमने ट्रांसफॉर्म करना है। एंड द कोरस्पॉन्डिंग कैपिटल लेटर्स डिनोट द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और कैपिटल लेटर डिनोट करेंगे कि हाँ इनके ऊपर अब लेप्लास लग चुका है। अच्छा अभी मुझे एक एग्जांपल चाहिए और ये मैं इसका ओवरव्यू में चलूँ जल्दी से जल्दी। ये हाँ यहाँ पे अभी ये एग्जांपल ये वही बात लिखी हुई है, ये देखें एल एफ पे अप्लाई कर रहा है जो टी पे वेरिएबल पे है और फिर ये नया फंक्शन मेरे पास ये आ रहा है विल कन्वर्ट, इस फंक्शन को कन्वर्ट करेगा, इसमें ये भी है। अच्छा ये बहुत अच्छी लिखी हुई है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी तक है ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ टी और डी टी। ये अब आपको शायद अब ये समझ आने लग गया। अब ये हो गया एफ ऑफ टी फार्मूला सब्जेक्ट टू रिफाइनमेंट। अच्छा आगे चलो अब हम इसको
वो कहता है दिस नोटेशन इज़ नॉट गुड बिकॉज देयर इज़ नो। अच्छा, ये अब एस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेगा। आप लोगों ने ऊपर देख लिया था, हमने कहा था कि एस की कुछ वैल्यूज़ के लिए कन्वर्ट करेगा और कुछ वैल्यूज़ के लिए डाइवर्ट करेगा। तो यहाँ पर वही बात इसने लिखी हुई है कि एस की कुछ वैल्यूज़ के लिए कन्वर्ट करेगा। ये देखें, वो 0 पर चेक कर रहा है, पॉजिटिव पर चेक कर रहा है, नेगेटिव पर चेक कर रहा है। तो आगे चलते हैं। ये कहता है, जैसे अब हमारे पास एक एग्जांपल दिया, वो कहता है अगर हमारे पास इसी फार्मूले में एफ ऑफ टी जो है अगर हम 1 रखते हैं तो क्या होगा, आंसर एफ ऑफ एस क्या निकलेगा। तो वो आपको मैं यहाँ से दिखाती हूँ। अगर आपका एफ ऑफ टी जो है 1 हो जाए, आप देखो यही फार्मूला था, यहाँ हो गया 1, तो अब हमारे पास ये चीज़ बच गई। अब आप ज़रा इसका इंटीग्रेशन लें तो हमारे पास हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास टी के लिहाज से ले रहे हैं ना, तो माइनस एस से आप डिवाइड कर देंगे। ये देखो माइनस ऊपर कर दिया, इससे नीचे डिवाइड हुआ है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें। अब हाँ, ये देखें आप जहाँ जहाँ आपको टी नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ माइनस एस बी हो गया, और फिर हमारे पास हो गया अपर और लोअर लिमिट करेंगे, ये टी मल्टीप्लाई एस होगा तो 0 हो जाएगा। ई रेज़ टू पावर 0 हमारे पास 1 होता है। अच्छा, और ये हमारे पास आ गया ऐसे। अब बी जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ इन्फिनिटी पुट करो। अब ये फार्मूला आप लोगों ने एफएससी में देखा था, बीएस में भी देखा होगा, ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी वो 0 के बराबर होता है। तो ये वाली टर्म तो हमारी होगी 0, तो 1/s इसका आंसर आ गया। अब ये सिर्फ आप लोगों ने सोल्व नहीं कर, अब ये देखें ये बिहेवियर बता रहा है कि अगर ये हम इस पे पॉजिटिव पे ये आंसर होगा, नेगेटिव पे ये आंसर होगा, डाइवर्ज करेगा, इतने पे कन्वर्ज करेगा। तो इसके ऊपर हमारा मेन थीम नहीं है, हमारा थीम ये है। चलो ये भी वैसे अच्छी बात कर रहे हैं, बेसिक आइडिया तो यही है, लेकिन जो क्वेश्चन हम लोग देंगे वो हम आप लोगों को कुछ इस तरह से दे देंगे और हम कहेंगे कि इसका आंसर बताओ, तो आप लोगों ने इस तरह का आंसर बताना होगा। अब ये कब डाइवर्ज कर रहा था, कब कन्वर्ज कर रहा था, वो एक अलग बहस है, उसके ऊपर बाद में एक लेक्चर हम अगर हुआ टाइम तो हम अपलोड कर देंगे। तभी सिर्फ आपको एक फार्मूला बताने की ज़रूरत थी कि अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 पे अप्लाई होगा तो आंसर क्या होगा, 1/s। अच्छा ठीक है, अब रिव्यू वाले लेक्चर में चलते हैं। ये है रिव्यू वाला लेक्चर। रिव्यू वाले लेक्चर में यही से वो सिंप्लीफाई कर रहा है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आया। अब ये वही डिस्कशन कर रहा है, पॉजिटिव पे ये होगा, नेगेटिव एस हमारा पॉजिटिव है तो ये, एस हमारा नेगेटिव है तो ये, और फिर वो कहते हैं ये सारी वही डिस्कशन चल रही है। 1 हैज़ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s। अब दूसरी हमारे पास आई है, अगर हमारे पास मोर जनरल एफ ऑफ टी हमारे पास क्या बन जाता है, एस ऑफ ये इस टाइप का बन जाता है इंटीग्रेटेड। और फिर अच्छा, अब ये इसका भी एक अलग से फार्मूला है और ये सही ये वही, अब इसका सारा रिजल्ट और ये डिस्कशन वगैरह चल रहा है, ये मैं आपके साथ पीडीएफ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर वो बता रहा है कि इस पी की इस वैल्यू के लिए आप लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, तो आपको डेफिनेशन को रिफाइन करना पड़ेगा। पहली डेफिनेशन हमारे पास यही फर्स्ट रिफाइनमेंट आई है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, जिसे हम कन्वर्जेंस रीजन बोलते हैं। वी विल सी डैट कन्वर्जेंस रीजन के बारे में हल्का फुल्का आइडिया आपको बता देती हूँ। वी विल सी डैट द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कंटेन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो क्या होती है वो अब आपको बता रहा है। एंड इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू डिक्लेयर इट व्हेन यू स्टेट लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ वो कहते हैं गुड प्रैक्टिस है, मतलब क्वेश्चन में आप लोग बता दें एस इतनी वैल्यू पॉजिटिव के लिए कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, कन्वर्जेंस रीजन जैसे बताते होते हैं वैसे आप लोग बता दें। और ये वैसे आप लोगों को ये BS अगर जिन्होंने पढ़ी हुई है उसमें आप लोगों ने कन्वर्जेंस रीजन और डाइवर्जेंस रीजन के ऊपर शायद वो भी चौथा ही चैप्टर था जिसमें हम लोग कन्वर्जेंस रीजन और सीरीज़ वगैरह पढ़ते थे, वहाँ पे ये है लास्ट एक्सरसाइज में कन्वर्जेंस रीजन और डाइवर्जेंस रीजन्स वेरिएबल्स की है, वेरिएबल ऑफ सीरीज की है पढ़ी। खैर अब आया पावर्स। अब वो कहता है अगर हमारे पास t रेज़ टू पावर n है तो उसका जब आप लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो क्या होगा। अब इसके आ जाते हैं ये हमारे पास ये, अच्छा ये नीचे देखते हैं। कहता है अब उसने t दिया, आप यहाँ पे रखें, आप इधर इंटीग्रेशन बाय पार्ट करें। यहाँ पे वो वाला रूल आईलेट वाला रूल, आईलेट वाला आई मीन इनवर्स, लेट एल मीन लोगाथम, लेट ए मीन एल्गोरिथम, टी मीन्स क्या था, टी ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल आप रखेंगे एन में आया तो ये इसे सेकंड में रखेंगे और ये टी आपका फर्स्ट वेरिएबल होगा, फर्स्ट में रखेंगे। अब आप इसे इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे लगेगा और हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेंगे। तो ये ज़रा देखें आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, अपर लिमिट पे भी 0, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो टी में आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये लो इसको 0 कर देगा, अपर और लोअर दोनों पे ये 0 हो रहा है।
तो अब यहाँ पे देखें, अब इधर अप्लाई करें, इंटीग्रेशन लें इसका, तो अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन बन गया। 1 का इंटीग्रेशन आपको पता था 1/s था, तो ये 1/s 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 स्क्वायर हो गया। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया है टी का। इसी तरह टी स्क्वायर को भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं, टी क्यूब को भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं। और यहाँ मैं आपको वो फार्मूला बता देती हूँ, ये टेबल आ गई, ये देखें। अगर t⁻n होगा तो हमारे पास उसका आंसर होगा n⁻n+1, मतलब ये t⁻, लेब्लास ट्रांसफॉर्मेशन t⁻, सपोज मैं 1 निकालना चाहती थी तो मेरे पास उसका आंसर निकला था 1/s² निकला था, तो 1 फैक्टोरियल, ऊपर 1 का फैक्टोरियल, नीचे s⁻1+1, तो वो स्क्वायर हो गया। इसी तरह अगर t⁻2 का स्क्वायर आप निकालना चाहें तो वो ऊपर 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे हो जाएगा s³। अगर हम 5 का निकालना चाहें ऊपर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा s⁻6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला आप लोग यूज़ कर लेंगे। और डेरिवेशन इसकी यहाँ पर इस वाले में, रिव्यू वाले में की हुई है। ये देखो पावर वाले में। अब आपको थोड़ा सा इधर समझना पड़ेगा कि इसका नोटेशन चेंज है, लेकिन वो कर वो सही रहा है काम। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाई है, सिंप्लीफाई किया है और ये हमारे पास आंसर आया। और फिर अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर हमारा n 1 हो जाए तो ये आंसर, 2 हो जाए तो ये आंसर, 3 हो जाए तो ये, एंड सो ऑन। ये देखो, और फिर चलता चलता n तक उसने फार्मूला बता दिया। ऊपर आता है n फैक्टोरियल, नीचे आता है s⁻n+1 आता है। तो कन्वर्जेंस, अब इसका कन्वर्जेंस रीजन भी ये डिस्कस कर रहा है, तो अब ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये बता रहे हैं कि अगर रेजिड्यूल ऑफ s पॉजिटिव है तो ये कन्वर्जेंस रीजन इसका यही होगा। अच्छा खैर, अब हम आते हैं फर्स्ट कंप्लीटेंस यूजिंग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लेब्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब लेब्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जनरल प्रॉपर्टीज बता रहा है। पहली प्रॉपर्टी बता दी कि ये लीनियर होता है। लीनियरिटी वो ये होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करता है, वेक्टर एडिशन भी इसमें होल्ड करता है। तो लीनियरिटी मतलब आप अगर यहाँ पे लेब्लास है तो आप जब इस पे लेब्लास अप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेब्लास कांस्टेंट को कुछ नहीं कहेगा, फंक्शन पे अप्लाई होगा तो कैपिटल f(s) हो जाएगा, ये हमारे पास कैपिटल g(s) हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह क्लियर फ्रॉम ठीक है। अब ये नीचे हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं। व्हाट इज़ द लीनियरिटी ऑफ दिस, इसकी लीनियरिटी पूछ रहे हैं कि इसकी लीनियरिटी हमारे पास क्या होगी। तो खैर, और ये भी वही वो कहता है डोंट नो, ये इसी के ऊपर डिस्कशन वगैरह चल रहा है। ज़रा आप लोग इसे स्टडी कीजिएगा बैठ के थोड़ा। एफ शिफ्ट रूल हमारे पास है। पहला रूल आपने देख लिया कि येस लेब्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारा लीनियर होता है। अब एस शिफ्ट रूल क्या होता है वो आपको बताते हैं। इफ़ जेड इज़ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमारे पास ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर ये e⁻ZS है और ये है तो क्या होगा, वो बताता है कि हमारे पास आप इस फंक्शन को कन्वर्ट करोगे लेब्लास पे, f(s) हो जाएगा और s की जगह फिर आपने क्या कर देना है, s में से z माइनस कर देना है। तो हमारे पास ये चीज़, मतलब सपोज e⁻2t था तो यहाँ पे खड़ा था यहाँ पे t खड़ा था, तो t का आपने देख लिया आंसर होता है 1/t², वो s² होता है। अब s की जगह आपने क्या पुट कर देना है, s माइनस z पुट कर देना है। ये हमारे पास है, जिससे इसका कन्वर्जेंस रीजन भी इसने बता दिया है। और ये हमारे पास मेन वो था, और नीचे वो इसको प्रूफ भी कर रहा है। ये हमारे पास है और ये हमारे पास दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई होते हैं। अब देखो ये हमारे पास लेब्लास की डेफिनेशन यही है ना। अब ये पावर है, ये आपस में ऐड हो जाएंगी, ऐड होने के बाद ये शक्ल आएगी। अब ज़रा से गौर से देखो, हाँ ये देखो, अब आप ये माइनस आप कॉमन ले लें तो s-t बन गया। तो अब देखो ये फार्मूला हमारे पास लेब्लास का नहीं है, वही इंटीग्रेशन f(x) f(t) और e⁻ ये s-z। तो अब हम ये अकेला s होता था तो हमारे पास f(t) बनता था। अब हमारे पास s-z है तो हमारे पास ये हमारे पास s-z बन जाएगा। आप देखो ना, अकेला s होता था तो हमारे पास f(s) बनता था। अब हमारे पास s-z है तो f(s-z) बनेगा। ये देखो ये इतना छोटा और बच्चों वाला प्रूफ है। तो ये एक और रूल आप लोगों को पता चल गया। वो है ये अच्छा खासी लेंथी है। चलिए खैर, अब ये देखो अकेला इसके बारे में वो एवेल्यूएट कर रहा है। और चलिए ठीक है, मैं ना अब ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया मेरे ख्याल से। मैं अब कोशिश करती हूँ इसके ऊपर ना आपको थोड़ा थोड़ा बना के ना दूसरी अपनी यूट्यूब पे डालती रहती हूँ, ताकि आप लोग इसको ना पूरे चैप्टर से ना आप लोग वाकिफ़ हो जाएं। चलिए खैर आप लोगों ने वैसे वहाँ पे भी पढ़ा हुआ। मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक्सरसाइज देती हूँ और मैं इस लेक्चर को एंड करती हूँ। ये देखें, ये आपने ये साइन के ऊपर लग रहा है, साइन के ये देखो, ये टेबल अपने दिमाग में रखो। ये अगर t की कुछ भी पावर आ गई लेब्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप ये फार्मूला लगाओगे।
ई रेस टू पावर ए आ गया, लैप्लास के लिए ये फार्मूला लगाओगे, साइन के आ गया तो ये फार्मूला लगाओगे, कोस के लिए ये फार्मूला, साइन हाइपरबोला के लिए ये फार्मूला, कोस हाइपरबोला के लिए ये फार्मूला हमारे पास है। तो इनको याद भी कीजिएगा। ये देखें ये लिनियरिटी वाला प्रूफ भी ये कर रहा है। अच्छा खैर, और फिर अब ये लेब्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर लगा रहा है, लेब्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर लगा रहा है। ये देखो सबको अलग अलग मिला और इसके ऊपर बस लगा दिया, वहीं पे छोड़ देने से मज़ीद सिंप्लीफाई आप लोगों ने नहीं करना। अब मैं क्वेश्चन आप लोगों को देके जा रही हूँ, वो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज के, ये सारे इन सारों पे आपने क्या लगाना है, लेब्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। हाँ, ये 11 से लेकर 36 तक यही रूल है जो मेरे रूल यूज़ हुए हैं ना, वही रूल यहाँ पे 36 में नहीं, यहाँ तक, ये 40 तक ये क्वेश्चन आप लोगों ने असाइनमेंट में करना है। चलिए ठीक है बच्चों, मैं फिर आज के लेक्चर में यहीं पे एंड करती हूँ। तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट में रहिएगा। इंशाल्लाह मैं बाकी सारी चीज़ें आपको साथ साथ इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूँगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।